हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक से साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि खाना जो हम लोग खाते हैं वो कहाँ से आता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज तुमने दोपहर के भोजन में क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और यह भी पता लगाओ तुम्हारे दोस्त ने क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, क्या तुमने या तुम्हारे फ्रेंड ने दोनों ने एक ही जैसा खाना खाया यस्टरडे एंड टुडे, बीते हुए कल और आज के दिन। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इजंट इट, हम लोग अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत तो है नहीं, आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग 1.1 यानी फूड वैरायटी। कितने प्रकार के फूड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों से पता करना है कि वो कौन कौन से फूड आइटम्स खाते हैं दिन भर में। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स सेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, और देखोगे कि जो तुम्हारे फ्रेंड्स भारत के अलग अलग राज्यों में रहते हैं उनका जो फूड हैबिट्स है या उनका खाने का जो डिश का नाम है वो सारे अलग अलग होंगे। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। नीचे एक टेबल दिया गया टेबल 1.1 जिसमें लिखा हुआ है व्हाट डू वी ईट। इसमें 2 कॉलम बनाने हैं, एक में आपके फ्रेंडों के नाम रहेंगे और दूसरे में क्या रहेगा कि वो फूड आइटम्स के नाम जो वो कंज्यूम कर रहे हैं। ये सारी की लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है। देयर सीम्स टू बी सो मैनी वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट, देखा जाता है कि बहुत सारे फूड आइटम्स हम लोग देखते हैं जो, और बहुत सारे लिस्ट में बहुत सारे अलग अलग नाम आते हैं। What are these food items made of, और ये सारे के सारे फूड आइटम्स किससे बने होते हैं। थिंक अबाउट राइस, राइस के बारे में सोचो। कुकड एट होम, जो घर पे चावल बनता है उसके बारे में। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, हम लोग क्या करते हैं कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में डालकर उसे उबालते हैं, तब तक उबालते हैं जब तक कि वो पक ना जाए। तो जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, बस 2 ही मटेरियल या 2 ही इंग्रेडिएंट की आवश्यकता पड़ती है चावल को कुक करने के लिए। सॉरी। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स, और दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट से बनता है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट्स, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। कहा जा रहा है कि अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स को कुक करने के लिए या वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे अलग अलग प्रकार की सब्जियां, नमक, मसाले, तेल और बाकी और भी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ द आइटम्स you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home। कहा जा रहा है कि कुछ फूड आइटम्स के नाम जो हम लोगों ने टेबल 1.1 में तैयार किया है, उन फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम लोगों को पता करने के लिए कहा गया है, जिससे हम अपने दोस्तों से या अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से घर पर या स्कूल में पूछ करके इसकी लिस्ट तैयार करनी है। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, नीचे टेबल 1.2 दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है फूड आइटम्स एक कॉलम में और दूसरे में इंग्रेडिएंट्स। वो फूड आइटम प्रिपेयर करने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, ऐड सम मोर आइटम्स टू द लिस्ट, कुछ उदाहरण नीचे के लिस्ट में दिए गए हैं। अब हमें कहा गया है कि इनमें जो टेबल 1.1 में जो हम लोगों ने जो डिशेस के नाम बताए थे उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है।
अच्छा, इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है सामग्री, जिसका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग प्रकार की चीज़ों को पकाने के लिए। What do we find? हमें क्या मिलता है? Do we find some ingredients common for different food items discussed in class? So where do these ingredients come from? हमें क्या मिलता है? हम लोग यही पाते हैं कि कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि कॉमन है लगभग सभी डिशेस में, जिसे हमें अपने क्लास में डिस्कस करना है और उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता भी करना है। अब आते हैं 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज में। फूड मटेरियल्स कौन कौन से हैं और उनका सोर्स क्या है? सोर्स मीन्स स्रोत, वो कहाँ से पाए जाते हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। ये बहुत ही आसान होगा कुछ सोर्सेज के नाम को पता करना जो हम लोग टेबल 1.2 में उसकी एक सूची तैयार की है, जैसे फल, सब्जियां इत्यादि। वेयर डू दे कम फ्रॉम? ये सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स ऑफ कोर्स, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये हमें पेड़ों से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? राइस और मतलब चावल और गेहूं का जो सोर्स है वो क्या है? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स with rows and rows of plants which gives us these grains। हम लोगों ने देखा होगा चावल और गेहूं की फसल जो लंबी लंबी कतार में खेतों में खड़े होते हैं और उनमें बहुत अनाज मिलता है। And then there are food items like milk, egg, meat, chicken, fish, prawn, beef, pork, and such others which come from different animals। कहा जा रहा है कि जो फूड आइटम्स हैं जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली, बीफ गाय का मांस, सुअर के मांस को कहते हैं पॉर्क, और ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोगों को मिलते हैं जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हमें एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। एक्टिविटी 1.3, let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from। चलो अब हम लोग एक लिस्ट तैयार करते हैं जो हम लोगों ने नाम पहले से ले रखा उनकी, और एक लंबा सा लिस्ट तैयार करते थे इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, कि उस भोजन को पकाने में जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल होता है वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं। सम एग्जांपल आर शोन इन 1.3। टेबल 1.3 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनके आधार पर हमें आगे और भी नाम कुछ में जोड़ने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट। कहा गया है टेबल 1.3 में कुछ नाम दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें हम लोगों को फिलअप करना है। अब चलते हैं टेबल 1.3 में, जिसमें कहा गया है सबसे पहला है फूड आइटम, दूसरा है इंग्रेडिएंट, तीसरा है सोर्सेज। तो जैसे कि यहाँ फूड आइटम में लिखा है सबसे पहला नाम इडली का। इडली एक साउथ इंडियन डिश है जो साउथ के लोग बहुत ही इंटरेस्ट से खाते हैं। इडली में राइस है, राइस का सोर्स है हमारा प्लांट। उड़द की दाल, इसका भी सोर्स होगा प्लांट। सॉल्ट, सी वाटर, और वाटर मतलब पानी, नॉर्मल पानी जो हम लोग के टैप से आता है। इस तरह से बाकी सभी लिस्टों को तैयार करना है। अब हम आते हैं व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 से हमें क्या परिणाम मिलता है? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हम लोग क्या देखते हैं कि जो हम लोगों को एक्टिविटी 3 में नाम दिए गए हैं उनके मैक्सिमम जो सोर्स हैं वो प्लांट्स से हैं, ठीक है। और वो प्लांट्स में हम लोगों को जैसे अनाज मिलता है, ग्रेन मिलता है, सीरियल्स मिलता है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें मिलते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग। एनिमल्स भी हम लोगों को बहुत सारे फूड आइटम्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, ये सारी चीज़ें। काऊ, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क।
गाय, बकरियां, भैंस और भी कई जानवर ऐसे हैं जो कि हमें दूध प्रदान करते हैं, दूध देते हैं। ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूध से बनने वाली चीज़ें जैसे हो गया क्रीम, मक्खन, फिर उसके बाद पनीर, दही, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल भी इसमें होता है जो कि पूरे विश्व में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क? क्या आप कुछ और ऐसे जानवरों के नाम बता सकते हैं जिनसे हमें दूध मिलता है? अब आते हैं 1.3 प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट या प्लांट से मिलने वाले पार्ट्स या फिर जानवरों से मिलने वाला वो भाग जो हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स जो है वो हमारे भोजन का एक स्रोत है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर दीज? और ये उस पौधे का कौन सा भाग है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड सम इवन फ्लावर्स। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग फलों को, पेड़ों से मिलने वाले फलों को खाते हैं। उसके बाद हम लोग पेड़ों की जड़ों को खाते हैं, तने को खाते हैं, कभी कभी तो पेड़ों से में होने वाले फूल को भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर? क्या आप कभी कोहड़े का फूल खाए हैं? डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड ड्राई इट। हम लोग से क्या करते हैं, चावल के पेस्ट में या बेसन के पेस्ट में लपेट कर उसे डीप फ्राई करते हैं और उसके बाद उस पक जाने के बाद उसका सेवन करते हैं ताकि वो खाने में और भी टेस्टी लगे। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें 1 या 2 से ज़्यादा खाने के चीज़ें मौजूद होती हैं। सीड्स of mustard plants gives us oil and the leaves are used as a vegetables। लगभग घर के आसपास अगर किसी के जो खेत है जहाँ पर किसान फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि सरसों का जो पौधा होता है उसकी पत्तियाँ भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं साग के रूप में खाने में। और दूसरा जो है कि उस सरसों के पौधे का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बीज को पीस कर उससे ऑयल निकाला जाता है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केले के पौधे में होने वाले फूल, फल और उसका तना, ये सारी चीज़ों का हम लोग सेवन करते हैं एज अ फूड। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स। कुछ और उदाहरण का पता लगाने के लिए कहा गया है जो कि हम लोग एक ही पौधे का एक से ज़्यादा भाग हम लोग कंज्यूम करते हैं। एक्टिविटी 4, फिल ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। टेबल 1.3 में जो हम लोगों ने टेबल का जो सब कुछ बताया है मेज़रमेंट करके कि उसमें किन किन चीज़ों को खाते हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। जिस तरह टेबल 1.4 में नाम बताया गया है, ये सारे डिटेल्स के आधार पर उनको फिलअप करना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है ब्रिंजल करी, तो ब्रिंजल लगेगा। करी एज अ स्पाइसेस, और स्पाइसेस में क्या लग रहा है, मसाले लग रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद है इनका मेन सोर्स, ये कहाँ से पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं हम लोग को कि अब पौधे का हम लोग कौन से भाग को खाते हैं। फ्रूट है ब्रिंजल फ्रूट, चिली फ्रूट। ऑयल जो है वो सीड है क्योंकि मस्टर्ड से ही ऑयल बनता है। एक्टिविटी 5,
टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। क्या कहा गया है कि मूंग और चने के कुछ साबुत दानों को लेकर पानी में भिगो देना है। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अ डे। क्या कहा गया है कि वो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि मूंग और चने के दाल को लेकर के क्या किया गया है, एक एक्टिविटी की गई है। इसमें दोनों को ही रखा गया है एक कंटेनर में और उसे पानी भर दिया गया और उसे रात भर छोड़ दिया गया है भीगने के लिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। अगले दिन सुबह क्या करना है, उस पतीले से सारे पानी को गिरा देना है और